हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे खैर मकदम है। बात करेंगे हम इस वीडियो में 2019 का जो एंट्रांस पेपर बीएड का हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी मानो बीएड में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं बीएड की, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये मानो एंट्रांस बीएड के 2019 के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा पूरे डिटेल के साथ। ये उर्दू का होगा। मैंने एसएसटी का और बायोलॉजिकल साइंस का मैंने डाल दिया है इस पर 2019, 17 और 18 का। उसके बाद मैं बीएड के 2019 का लेकर आया हूँ, फिर 18 और 17 का कर दूंगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम बात करेंगे आपके लिए कि इसका जो मैं बात करूंगा इसमें 51 से 100 तक की बात करूंगा। 51 से 100 तक की बात करूंगा तो आप पूछेंगे सर इसमें जो है वो 51 से 100 तक की बात है, तो 50 से 100 तक का बात कहाँ होगा? तो 50 से 1 से 50 तक की बात जो होगी, 1 से 50 तक मैंने एसएसटी सोशल स्टडीज़ के सेट 1 पे अपलोड कर दिया। आप वहाँ जाकर के एसएसटी का पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें 1 से 50 तक के मैंने सॉल्व कर दिया। क्या होता है ना कि अगर 2019 में पूछा गया तो एक साथ 1 से लेकर 5 तक होगा। मैं आपको आगे क्लियर कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन का सबसे ऊपर आपके लिए स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन मानो बीएड उर्दू का, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे आपके लिए कि क्या होता है। जैसे वक्त 2 घंटे का आपको मिलेगा। वक्त कितना मिलेगा? 2 घंटे का वक्त मिलेगा। नंबरात 100 होंगे। अब इसमें क्या होता है, पार्ट 1 हिस्सा अव्वल में जनरल नॉलेज, आम उर्दू, जनरल उर्दू, आम इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड, तदरीसी रुझान और मेंटल एबिलिटी, जहनी सलाहियत। मतलब इसका जो होगा आपके लिए वो 1 से 50 तक का पार्ट 1 में पूछा जाएगा। ये 10-10 नंबर के 5 पोर्शन से पूछे जाते हैं। अब ये 5 पोर्शन में 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इसमें पार्ट 1 में सबका एक होता है। जैसे अगर 2018 में एग्जाम दिए तो 1 से 50 तक के क्वेश्चन सारे मेथड वालों के सेम ही होंगे। वैसे ही होता है 2019 में पूछा गया तो सारे के 1 से 50 तक के क्वेश्चन सेम होंगे। और उस सेम में मैं क्यों परेशान हूँ, तो इसके लिए मैंने आपको सोशल स्टडीज़ का पार्ट 1 जो मैं बनाया हूँ सेट 1, उसमें आप देख सकते हैं। सोशल स्टडीज़ के 2018 का सेट 1 उसे आप देख सकते हैं और 2017 में देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है पार्ट 2। हिस्सा 2 में जो पूछा जाता है वो आपका मेथड पेपर होता है। इसमें मेथड पेपर से आपके टोटल 50 नंबर पूछे जाएंगे और वो 50 नंबर अदर अदर पोर्शन से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन उर्दू से, ठीक है। तो उर्दू का क्वेश्चन यहाँ आपके स्क्रीन के ऊपर है। अब मैं आपको अगर बता दूँ एक जैसे आपको मैं दिखा दूँ एक बार कि कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं आम मालूमात में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जनरल मालूमात में हिंदुस्तान की दरियाफ्त डिस्कवरी करने वाला वास्को डिमा कहाँ का शहरी था, मतलब किस देश से था वो? तो वो था पुर्तगाल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की पहली जंग कब हुई? तो ये हुई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, ठीक है। हिंदुस्तान में रियासत का सरबराह कौन होता है? तो हिंदुस्तान में रियासत स्टेट का सरबराह गवर्नर होता है, आपको मालूम है चाहिए। और अगर कहे तो देश का, कंट्री का, है ना, तो वो होता है सदर, ठीक है ना, सरबराह, हेड। तो वैसे ही ऐसे ही क्वेश्चन मैंने सेट 1 में पूरा डिटेल के साथ कंप्लीट कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके हिस्सा 2 में, ठीक है। ये हिस्सा 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें हम बात करेंगे आज के। देखिए हिस्सा 2 में, यहाँ हिस्सा 2 में क्या होता है, उर्दू का दिया हुआ है। मीर हसन की मसनवी का नाम क्या है? उसकी जो मसनवी बुक है उसमें क्या नाम है? बहार इश्क, तोती नामा, यूसुफ जुलेखा या फिर सहरुल बयान। तो इसमें कौन सा नाम है? ये सहरुल बयान सही है। क्या है? सहरुल बयान सही है। ये 70, 84, 85 में लिखा गया है। ये सहरुल बयान, बहार शौक, सहरुल बयान लिखा गया है, ठीक है। अब इसे किस नाम से जाना था? बहार शौक के नाम से जाना था। बहार शौक लखनवी सहरुल, है ना, मीर हसन के नाम से जाना था, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ज़ौक़ के दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़ौक़ किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं? दबिस्तान दहली, दबिस्तान आज़िमाबाद, दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दक्कन। तो ये रखते हैं ज़ौक़ दबिस्तान दहली से। किससे रखते हैं? दबिस्तान दहली से ज़ौक़ के ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जा झेल में से किसको मुज़क्कर लफ्ज़ कहा गया है? तो ये आराम, बाजार, आँख और आंसू किसे कहा गया? मुज़क्कर लफ्ज़ से किसे कहा गया? तो मुज़क्कर लफ्ज़ जो है वो है आँख, ठीक है। मुज़क्कर लफ्ज़ आँख कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाद अजीम आबादी का पूरा नाम क्या है? शाद अजीम आबादी का पूरा नाम क्या है? सैयद मोहम्मद, सैयद वली मोहम्मद, सैयद दिल मोहम्मद और सैयद अली मोहम्मद। तो इनका पूरा नाम है सैयद अली मोहम्मद शाद अजीम आबादी। शाद अजीम आबादी का पूरा नाम है सैयद अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल किस सन में वफ़ात पाए?
अल्लामा इकबाल किस सन में वफात पाए? तो अल्लामा इकबाल वफात पाए अब 1920, 1939, 1938 और 1940। तो ये वफात पाए 1938 में। कब वफात पाए अल्लामा इकबाल? 1938 में वफात पाए। अब ये पैदाइश कब हुई इनकी? तो पैदाइश हुई 9 नवंबर 1877 को। कब पैदा हुए? 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए और वफात 1 अप्रैल 1938 को हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1938 को वफात हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकीकत की जमा है। हकीकत की जमा क्या है? हकायक, हुकूक, हकीकतें, इनमें से कोई नहीं। हकायक की जमा, हकीकत की जमा जो है वो है हकायक। क्या है? हकायक हकीकत की जमा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुकूक हक की जमा है। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तसनीफ सादत हसन मंटू की नहीं है? सादत हसन मंटू की कौन सी तसनीफ नहीं है? नया कानून, ठंडा गोश्त, अनदाना और टुबका टेक सिंह। ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ये इसमें से क्या, तो अनदाना जो है वो सादत हसन मंटू की बिल्कुल तसनीफ नहीं है। नया कानून है, ठंडा गोश्त है, ये सब उनकी तसनीफें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूरी। हूरी किस नावल का अहम किरदार है? हूरी जो है, हूरी किस नावल का अहम किरदार है? चौगान हस्ती, निर्मला, कफन या गोदान। तो ये जो क्या, तो ये है, ये गोदान का है। गोदान का है। किसका है? धन्नो, गोबर और हूरी, ये सब किसका है? गोदान का। ये कैरेक्टर सब है। ठीक है। हिंदुस्तानी व अवामी शायर किसे कहा था? हिंदुस्तानी व अवामी शायर किसे कहा था? मतलब इंटरनेशनल, नेशनल, इंडियन, इंटरनेशनल किसे कहा जाता है? तो ये हाली को कहा जाता है, नज़ीर अकबर आबादी को, जमील मजहरी को या फिर मोमिन को कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नज़ीर अकबर आबादी को हिंदुस्तानी आवाम का शायर भी कहा जाता है और अवामी शायर भी कहा जाता है। गज़ल को नीम वहशी सनफ़ सुखन किसने कहा? गज़ल को नीम वहशी सनफ़ सुखन किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद ने, हाली ने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने या फिर अब्दुल हक ने? तो इसे किसने कहा? इसे कहा कलीमुद्दीन अहमद ने। किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद ने गज़ल को नीम वहशी के सनफ़ का सुखन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो उसे जीने के हाथों मर चले। ये शायर किसका है? गालिब का, मीर का, ज़ौक़ का या फिर दर्द का? किसका है ये? तो ये है दर्द का। किसका है? दर्द का। ये क्या, तो ये शायर है, शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीफ की ज़िद क्या होती है? शरीफ मतलब बहुत क्या, तो इनोसेंट। इसका ज़िद क्या होता है? बदमाश, रजील, बुरा, शैतान। तो इसका जो क्या, तो शरीफ का वो रजील होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए? दिल्ली में, रामपुर में, लखनऊ में या फिर आगरा में? तो मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे? मीर तकी मीर पैदा हुए आगरा में पैदा हुए। आगरा को किसने इस्टेब्लिश किया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा को इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है, अल हिलाल मौलाना आज़ाद का अखबार है, ये कहाँ शाये हुआ? अल हिलाल कहाँ शाये हुआ? तो अल हिलाल शाये होता है कलकत्ता में। कहाँ शाये हुआ? कलकत्ता में। बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, तो ये अल हिलाल कब चला था? 1912 में ये पब्लिश हुआ था और 1914 में इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है। तो अल हिलाल की बात है, तो अब हम अल हिलाल को जानें। अल हिलाल अखबार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आप मानो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बायोग्राफी को कुछ पढ़ लें। ठीक है। उससे जुड़े कुछ अहम सवालात पढ़ लें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश 1998 में हुई थी। उर्दू यूनिवर्सिटी ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, इकलौती यूनिवर्सिटी है। ठीक है। अब कलकत्ता में इसका क्यों, कलकत्ता में शाये हुआ? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आबा व अजदाद जो थे, उनके फादर्स जो थे, वो कलकत्ता में ही एस्टेब्लिश थे। कहाँ थे? कलकत्ता में ही रहते थे, वहीं गुजर बसर था। लेकिन जब कुछ दिनों बाद इन्हें परेशानी हुई तो ये चले गए थे मक्का, और मक्का में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मशहूर माहिर लिसानियात हैं? माहिर लिसानियात कौन है? असगर गवंडी, जमील मजहरी, मसूद हुसैन ख़ान और हसरत मोहानी। तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मसूद हुसैन ख़ान ही मशहूर माहिर लिसानियात, लैंग्वेज के बहुत बड़े क्या, तो ये राइटर हैं। लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ क्या, तो इन्होंने कहा है कि उर्दू कहाँ से आई, किस तरीके से आई। तो इन सब के बारे में मसूद हुसैन ख़ान ने ही कहा है। ठीक है। ये ज़बान के माहिरीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मंदरजा झेल में इसमें कुन्नियत कौन है? इसमें कुन्नियत कौन है मंदरजा झेल में? गालिब, अबुल कलाम, फातिमा, ज़ैनब। इसमें कुन्नियत कौन है इसमें? तो इसमें कुन्नियत अबुल कलाम है। कौन है? अबुल कलाम इसमें कुन्नियत है, हर्फ से मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमां पर दिमाग होना मुहावरे का माने क्या है? ये प्रोवर्ब है, आसमां पे दिमाग होना। क्या है? प्रोवर्ब आसमां पे दिमाग होना मतलब आसमां की तरफ देखना, सर पर आसमां होना, बहुत गुरूर होना, गायब हो जाना। तो इसका सही आंसर है वो है बहुत गुरूर होना, आसमां पर दिमाग होना, बहुत गुरूर होना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविल नाविल फायरिया फायर फायराइरा के मुसन्निफ कौन है? नाविल फायरारिया के मुसन्निफ कौन है? गयास अहमद कुदी, मंटू बेदी और इलियास अहमद गदी। तो कौन है इसके इलियास अहमद गदी के? नावल है फायरारिया के मुसन्निफ कौन है? तो ये है इलियास अहमद गदी। कौन है? इलियास अहमद गदी। इन्होंने 1994 में, कब लिखी थी? 1994 में इसे शायर किया था। आतिश का पूरा नाम क्या है? ख्वाजा फैज़ अहमद, ख्वाजा हैदर अली, ख्वाजा बेग और ख्वाजा आबिद। तो इनका आतिश का पूरा नाम है वह है ख्वाजा हैदर अली आतिश। क्या नाम है? ख्वाजा हैदर अली आतिश। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदजुरुल इस्लाम किसके मशहूर नज़्म है? तो ये किसका मशहूर नज़्म है? नज़ीर अकबर आबादी का, इकबाल का, फैज़ का या फिर हाली का? तो ये क्या, तो ये है हाली का, अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये मशहूर नज़्म है। उर्दू पंजाब से निकली ज़बान है, किसने कहा था? महमूद शिरानी ने, नज़ीर अहमद ने, काजी अब्दुल वदूद ने या फिर रशीद हुसैन ने? किसने कहा था उर्दू पंजाब से निकली ज़बान है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था महमूद शिरानी ने कहा था कि उर्दू पंजाब से निकली हुई ज़बान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अख्तर और यूनी का ताल्लुक़ किस रियासत से है? अख्तर और यनवी का ताल्लुक़ किस रियासत से है? उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, बिहार और तेलंगाना। किससे है? तो इसका जो ताल्लुक़ है वो बिहार से है। किससे है? बिहार से इनका ताल्लुक़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ कौन है? अनारकली के मुसन्निफ कौन है? अनारकली के मुसन्निफ आगा हसन अमानत, इम्तियाज़ अली ताज, आबिद हुसैन या फिर आगा हश्र का शमशीरी? आगा हश्र की शमशीरी, आगा हश्र काश्मीरी या फिर आगा हसन अमानत, इम्तियाज़ अली ताज या आबिद हुसैन? किसकी तसनीफ़ है ये? तो ये तसनीफ़ है इम्तियाज़ अली ताज की। किसकी है? इम्तियाज़ अली ताज की। इन्होंने 1922 में इसे लिखा था। ठीक है, ये शायरी हुई थी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर इनकलाब किस तरक्की पसंद शायर को कहा जाता है? अहमद फराज को, कतील शिफाई को, गालिब को या फिर जोश मलिक आबादी को? तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जोश मलिक आबादी को शायर इनकलाब। नुसरती को कौन सी किताब लिखने पर मुल्कुल शुअरा का खिताब मिला था? मुल्कुल शुअरा का खिताब कौन सी तसनीफ़ इन्होंने लिखी थी? कौन सी किताब? आली नामा, यूसुफ ज़ुलेखा, नोरस या फिर रोज़तुश शहीद शोहदा? तो ये किसने कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? तो ये लिखा था आली नामा लिखा था। क्या लिखा था? आली नामा लिखा था। तो फिर बहुत फेमस हो गए थे। तशबीब किस सनफ़ सुखन में होता है? मसनवी में, नज़्म में, कसीदा में या क़ता में? ये किस में होता है? तो ये होता है कसीदा में। किस में होता है तशबीब? कसीदा में होता है। मक्का किसके उर्दू अदीब की जाए पैदाइश है? किस उर्दू अदीब की जाए पैदाइश है मक्का? तो आपको पहले बता दिया हूँ, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, साद ज़हरी, मीर अमन या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद की पैदाइश मक्का में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी की देख रेख करने वालों को क्या कहा जाता है? बीमार को जो देख रेख करते हैं, बीमार की देख रेख करने वालों को क्या कहा था? खादिम, तीमारदार, खिदमतगार या देखभाल करने वाला? उन्हें कहा जाता है तीमारदार, जो देखभाल करता है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? टर्की, लातीनी, फ़ारसी या फिर अरबी? तो ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? यह तर्किश तुर्की ज़बान का। ठीक है ना। उसके बाद है कि साहित्य अकादमी इनाम अब्दुस समद के किस नावल को मिला था? पुस दीवार या फिर पड़ाव, हसरत तामीर, दो गज ज़मी? किसे मिला था ये? तो ये मिला था दो गज ज़मी को, उर्दू साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड 1953 से दिया था, 53-54 से। ठीक है, आसारुल सनादीद में किस शहर की इमारतों का जिक्र है? लखनऊ, पटना, दिल्ली या फिर रामपुर? तो यह है दिल्ली का जिक्र है। आसारुल सनादीद सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानम
और गौहर मिर्ज़ा किस नावल के किरदार हैं? उमराव जान अदा, आग का दरिया, टेढ़ी लकीर या फिर ज़िद्दी? तो ये ज़िद्दी या फिर उमराव जान किसका ये किरदार है, कैरेक्टर है? खानम और गौहर मिर्ज़ा किसका है ये? तो यह है उमराव जान अदा के किरदार हैं। तोताए हिंद किस मशहूर शायर को कहा था? ज़ौक़ देहलवी को, मीर को, गालिब को या फिर अमीर खुसरो को? अमीर खुसरो को ही कहा था तोताए हिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मीर कल्लू की गवाही मज़ाहिया शाहकार है, इसको किसने लिखी थी? शौकत थानवी ने, अंजुम मानपुरी ने, ज़रीफ़ लखनवी ने या पतरस बुखारी ने? किसने लिखा था? तो इसे लिखा किसने? अंजुम मानपुरी ने लिखा था। किसने लिखा था? अंजुम मानपुरी ने लिखा था। 6 रुकन वाले शायर को इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? 6 रुकन वाले शायर को क्या कहा जाता है? मसमन, मरबा, मुसद्दस या फिर मसलत? तो इसे कहा जाता है मसदस। क्या कहा जाता है? 6 रुकन वाले जो शायर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मसदस कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मदन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने कायम किया? मतलब किसने कायम किया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? MAO। क्या है? MAO, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने कायम किया? इसे किया था सर सैयद ने, अल्लामा शिबली ने, इकबाल ने या जाकिर हुसैन ने? तो इसे सर सैयद अहमद खान ने 1875 में डाला था। लॉर्ड लिट्टन ने इसकी क्या तो इस्टेब्लिशमेंट की थी। पहला क्या तो लॉर्ड लिट्टन के टाइम में वायसराय यही थे। ठीक है, 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था, जो अभी इसका नाम AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चादर मैली सी है, एक चादर मैली सी है, ये क्या है? अफसाना है, ड्रामा है, दास्तान है या फिर नावल है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ये एक नावल है, एक चादर मैली सी। ठीक है, गुंज हाय करा माया खाकों का मजमुआ है, इसके मुसन्निफ कौन है? गुंज हाय गिरा माया के मौलवी अब्दुल हक, काजिल अब्दुल सत्तार, रशीद अहमद सिद्दीकी या फिर नज़ीर अहमद? इसके कौन है मुसन्निफ? तो इसके मुसन्निफ कौन है? वो है रशीद अहमद सिद्दीकी। कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी को गंज हाय गिरा माया के मुसन्निफ, खाका के मुसन्निफ है ये। मताह लूह कलम छिन गई तो क्या गम, इसका मिसराए सानी है, इसका मिसराए सानी कौन है? मतलब दूसरा एक ही जैसा, कि खून दिल में डूबी खुशियाँ हमने, कि खून जिगर में डूबी उंगलियाँ मैंने, कि खून दिल में डाल दी उंगलियाँ मैंने, कि खून दिल में डुबोली है उंगलियाँ मैंने। इस मिसरे का सानी है, कौन है सानी? तो इस मिसरे का सानी है कि खून दिल में डुबोली हैं उंगलियाँ मैंने, मिताह लोहे कलम छिन गई तो क्या गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजल का माने क्या होता है? अजल का माने जिंदगी, रोशनी, मौत या उजाला? अजल मतलब क्या होता है? अजल मतलब ही होता है मौत। क्या होता है? अजल का माने मौत। गालिब अकादमी का क़याम किस सन में हुआ? गालिब अकादमी कब से, मतलब किस सन में कायम हुआ यह? तो ये हुआ था 1969 में। कब हुआ? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जाद ज़हीर के नावल का नाम क्या है? ज़िद्दी, गुरेज, शिकस्त, लंदन की एक रुंद? तो ये कौन है? क्या है? तो सज्जाद ज़हीर की नावल कौन है इसमें? तो सज्जाद ज़हीर की नावल है वह है लंदन की एक रुंद। ठीक है, अफसाना हम वहशी हैं किसकी तख्लीक है? अफसाना जो है हम वहशी हैं एक अफसाना है, ये तख्लीक किसके, यानी किस राइटर ने इसे तख्लीक मतलब लिखा? कृष्णचंद, मुमताज़ मुफ्ती, प्रेमचंद या फिर आमना खातून ने? तो इसे किसने लिखा था? इसे लिखा है कृष्णचंद ने। किसने लिखा? कृष्णचंद ने लिखा है इसे। ठीक है, उसके बाद है, दो हरफी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? वुदत, सबब, फासला, इनमें से कोई नहीं? तो इसे कहा जाता है सबब। क्या कहा जाता है? सबब कहा जाता है दो हरफी लफ्ज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? 1885, 1800, 1830 या 1900? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1800 ईस्वी में। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अकबर आया, माजी मुतलक, माजी बईद, माजी करीब, माजी इस्तमरारी? तो अकबर आया ये फिर माजी मुतलक है। क्या है? अकबर आया माजी मुतलक इसे कहा जाता है। जेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? बारिश, आग, बादल, हवा? कौन मुज़क्कर है इसमें? तो इसमें मुज़क्कर है बादल। ठीक है, बारिश हो रही है मतलब या लास्ट में जिसके आ गया तो वो
लफ्ज़ मुअन्नस होता है, ठीक है, और अलिफ आता है तो वो मुज़क्कर होता है। उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन है? कुली कुतुब शाह, वाजिद अली शाह, बहादुर अली शाह या फिर बहादुर शाह ज़फ़र? उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुली कुतुब शाह को। किसे कहा जाता है? कुली कुतुब शाह को। सर जॉर्ज ग्रेनसन क्या थे? सर जॉर्ज ग्रेनसन क्या थे? अफसाना निगार थे, माहिर लिसानियात थे, या नावल निगार थे, या शायर थे? तो ये कौन थे? ये थे माहिर लिसानियात थे। कौन थे? माहिर लिसानियात थे। भारत रत्न याफ्ता अदीब कौन है? फैज़ अहमद फैद, फिराक गोरखपुरी, साहिर लुधियानवी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो यह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको 1954 में दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब लेकर के आएंगे 2017 और 18 के क्वेश्चन को। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और नए नए वीडियोस के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्या तो वीडियोस आती रहेंगी आपके नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।